अब कुछ तो इसमें आवाज़ हो रही है। हरे कृष्णा, हाँ इको हो रहा है। लिविंग मतलब जो पढ़ रहे हैं उसको अपने जीवन में उतारने के लिए प्रयास करना है। फिर तीसरा शेयरिंग विथ अदर्स, है कि नहीं। पहले उसको समझो, खुद के लाइफ में आचरण में लाओ, फिर उसको दूसरों को भी शेयर करो। प्रचार और कुछ नहीं है, जो आप महसूस कर रहे हो, जो खुद ज़्यादा फील कर रहे हो उसको बोले यू शेयर द ब्लिस दैट यू फील इन हार्ट। अगर आप भक्ति में आकर ऐसे दुखी हो, आपको देखकर लोग लग रहा है तो मरा मरा है भाई, इसको देख के मैं कहा भक्ति में जाऊँ हैं, इसलिए देख फिर भी इको हो रहा है, कुछ तो प्रॉब्लम है। नहीं कुछ तो है। इधर थोड़ा उस तरफ करो, और नहीं तो आगे थोड़ा रुको, हाँ थोड़ा उधर बस घुमा थोड़ा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तीसरा है शेयर। लास्ट टाइम परम पूज्य जयप्रकाश स्वामी महाराज शाम को क्लास दे रहे थे। ही टोल्ड श्रील प्रभुपाद said him that make unlimited devotees, मतलब preach unlimitedly, जितना संभव है उतने लोगों को भक्ति में जोड़ो। इसलिए देखेंगे महाराज इतने दयालु हैं, कितने सारे भक्त उनसे पूरा कनेक्टेड है। पूरा गांव में जनरली हम लोग शहरों में बैठे हैं और देखते हैं कुछ अमीर प्रचार करते समय कभी कभी ये भी मेंटालिटी हो जाता है कोई अमीर आदमी है कि नहीं, वो डोनेशन दे पाएगा कि नहीं मंदिर के लिए, कई सारी चीज़ें सोचते हैं। लेकिन गांव में जाना है ना, लोगों को बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे जो लोग इवन क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, ऐसे लोगों को जाकर प्रचार करना, उनके लिए भी व्यवस्था करना, कई सारे स्पॉन्सर डोनेशन। हाँ इवन परम पूज्य पुरुषोत्तम भक्ति पुरुषोत्तम महाराज भी ट्राइबल प्रीचिंग करते हैं जाकर आदिवासी एरिया में। तो इसलिए पूरा हर प्रकार के लोगों को टच करने के लिए बहुत ही करुणा चाहिए, राइट। तो कभी वो व्यक्ति कर सकता है जब उनके हृदय में वो जो कंपैशन, उनका दया, जो भगवान का फील कर रहे हैं, जो ब्लिस, जो आनंद उनको मिल रहा है उसको शेयर कर रहे हैं। दैट्स मीनिंग ऑफ प्रीचिंग। तो हमारा गीता लाइफ जो क्लास है उसका एक ही यही मोटो है, प्रैक्टिसिंग, है ना। फर्स्ट इज स्टे अवे फ्रॉम माया, है ना, भौतिक चीज़ों से, भौतिक जो मटेरियल चीज़ों से, चकाचौक दुनिया से थोड़ा ऊपर उठ के स्पिरिचुअलिटी के ऊपर ध्यान दें। इसको जो प्रैक्टिस कर अपने लाइफ में, है कि नहीं, है ना। स्टे अवे फ्रॉम माया, प्रैक्टिस स्पिरिचुअलिटी सीरियसली एंड इंटेंसली। थर्ड इज शेयर द ब्लिस विथ अदर्स, स्टडिंग, लिविंग एंड शेयरिंग। समझ में आया। खुद पढ़ो, समझो, फिर जीवन में उतारो। ऐसे नहीं कि कई लोग हैं आजकल, बहुत ऐसे भी लोग हैं जो पढ़ते हैं, बहुत ज्ञान उनमें है, कभी कभी कुछ लोगों को 700 श्लोक भी याद है, लेकिन उनको बोलोगे कुछ प्रैक्टिस करते हो जीवन में, नहीं है। बीड़ी फूकते हैं, सिगरेट फूकते हैं, नशा करते हैं, लेकिन ऐसे लोग भी अपने आप को पंडित बोल के भी बोलते हैं। वैसे इस प्रकार के मनगढ़ंत, जो ऐसे प्रकार के लोगों का हमको नहीं बनना है। अगर श्लोक नहीं भी याद है फिर भी चलेगा, लेकिन उसका सिद्धांत को अगर प्रैक्टिस करो दैट्स बेटर, है कि नहीं। तो इसलिए हमको समझना है, फिर प्रैक्टिस करना है अपने लाइफ में कुछ, फिर दूसरों के साथ शेयर करना है। जैसे श्रील प्रभुपाद गीता में एक तात्पर्य में बोलते हैं, प्रैक्टिस एनी प्रैक्टिस विदाउट फिलॉसफी इज कॉल्ड सेंटिमेंटलिज्म। अगर कोई कुछ पूजा पाठ कर रहा है, उसको पता नहीं क्यों कर रहा है, समझ में आ रहा है। अगर प्रैक्टिस तो कर रहा है लेकिन पता नहीं क्यों कर रहा है, तो उसको भावुकता बोला जाएगा, सेंटिमेंटलिज्म बोला जाएगा। गांव में देखोगे लोग, कोई भी पत्थर पे देखो कुमकुम लगा दिया, अगर कोई थोड़ा कुमकुम लगा, सब लोग जाकर उन्हें प्रणाम करते हैं, दूध डालते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। लेकिन वो देवी कहाँ से आए, कौन प्रकट किया, कुछ उनका कोई प्रॉपर प्राण प्रतिष्ठा हुआ है क्या, ये सही में अर्च विग्रह है कि ऐसे ही, और बाजू में एक हुंडी होगा तो पैसे डालो, है ना। कई साधु बाबा लोग इस प्रकार जो है अपना कमाई करते हैं। तो इस पर जो प्रैक्टिस, एनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस विदाउट फिलोसफी इज सेंटिमेंटलिज्म। फिर आपके बच्चे प्रश्न पूछेंगे, आजू बाजू के लोग प्रश्न पूछेंगे, तुम क्या कर रहे हो,
है ना? क्यों करना है, क्यों टाइम वेस्ट करना है, कोई रीज़न है? आपके पास कोई जवाब नहीं। प्रभुपाद बोले इसलिए इसे सेंटिमेंटलिज्म। दूसरा रीज़न, दूसरा स्टेटमेंट बोले कि एनी फिलोसॉफी विदाउट प्रैक्टिस, मतलब बड़े बड़े ज्ञान का बात कर रहे हैं, जैसे कोई श्लोक किसी को आता है, कई लोग बहुत अच्छा है ना एक्सपर्ट स्पीकर्स हैं, ओरेटर्स हैं, लेकिन उनको पूछो कुछ क्या आपके लाइफ में कुछ प्रैक्टिस कर रहे हो, कुछ नियम है? कुछ नहीं है। दे जस्ट स्पीक बिग बिग फिलोसॉफी। इनको प्रभुपाद बोलते हैं आर्म चेयर स्पेकुलेटर्स। स्पेकुलेटर मतलब पता है? जो मन से शायद कृष्ण भगवान कौन है, अरे भगवान के बारे में क्या बोलें, भगवान को तो देखा नहीं जा सकता ये इंद्रियों के द्वारा, बराबर है। भगवान को हम कैसे समझ सकते हैं, भगवान तो निराकार है। अनेक प्रकार के बातें बोलेंगे, उनमें कोई जो है फिलॉसफी बोले, लेकिन उनका कोई अनुभव नहीं है। कोई जीवन में प्रैक्टिस करेंगे तो कोई अनुभव आएगा ना। इस प्रकार के लोगों को बोलते हैं सूखा आर्म चेयर ड्राई स्पेकुलेटर्स, जो मन गढ़ंत जो बातें बोलते रहते हैं, लेकिन उनका लाइफ में कोई अनुभव है नहीं। और कभी कभी ऐसे लोग जो कुछ में आनंद नहीं आता है, थोड़ा बीच बीच में सिगरेट पीते हैं, थोड़ा छुट्टा मारते हैं, कभी शराब पीते हैं, आनंद आने के लिए लाइफ पे उनको वो उसी से ब्लिस मिलता है ना। हम ये दोनों में से कौन सा बनना है आप लोगों को? कौन सा बनना चाहिए? ठीक से बेटे, चिंता कुछ चिंता है? यस, कौन सा बनना चाहिए माता जी आप बोलिए? ये दोनों में से कौन सा कैटेगरी बनना चाहिए? हैं? कौन सा? कोई बोलेगा? आप में से चलो चॉइस दे देते हैं। चॉइस नंबर 1, ऑप्शन ए, वुड लाइक टू बिकम ए या बी या नन ऑफ दिस। कौन, कितने लोग बोलते हैं ए? हाथ उठाइए। माता जी को भावुक बनना है, कोई फिलोसफी उनको नहीं चाहिए। काय क्लास है मेरा, घर में जाकर सो जाओ। यस, बस एक ही जन। कितने लोग कैटेगरी बी, मेंटल स्पेकुलेटर बनना है, कोई भक्ति भक्ति करना नहीं है, माला वाला नहीं करना है। मैं कुछ, मेरा भाषा समझ में आ रहा है आप लोगों को? मैं हिंदी में बोलूँ, अंग्रेजी में बोलूँ, उड़िया में बोलूँ, कौन से बात है? मैं जो बोला अभी इसका अर्थ कुछ समझ में नहीं आया। चलो बता हर्ष प्रभु क्या समझे आप बताओ। माइक दो उनको, माइक, कहना तो माइक नहीं है तो माइक होता है ना इसका। दूसरा वाला किधर है? ईयर वाला ठीक है, ऐसे बोलो जोर से। जी, आपने बताया कि 2 प्रकार के लोग होते हैं और उसमें मैंने नहीं बताया, प्रभुपाद ने गीता में बताया बोल के मैं बताया। यस यस, मैं आपको दिखाऊंगा ऊपर पुट। हाँ, 2 प्रकार के लोग होते हैं जो हमेशा भगवान की शरण ले लेते हैं, और जो दूसरे प्रकार के लोग होते हैं वो माया में भटके हुए रहते हैं। नहीं, ऐसे नहीं, बिल्कुल नहीं। यस, चीज़ों को आपने पूरा अलग करके स्टेटमेंट बोल दिया। कौन बोलेगा जो मैं क्या बताया? यस प्रभु। पहली कैटेगरी के लोग सेंटिमेंटल रहते हैं, मतलब बिना किसी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को, बिना किसी स्टेज कर दे, किसके फिलोसफी? बिना सोचे समझे। उन्होंने क्या बताया, आप समझ में आया? सुना करो, इसलिए बोलते हैं क्लास में जब आते हैं, ये मैं कोई स्टोरी नहीं बोल रहा हूँ, प्रवचन होने सब आते हैं। सुन के बहुत अच्छा लगा। क्या अच्छा लगा? कुछ नहीं, कुछ उससे कुछ पॉइंट आता है? कुछ नहीं आता। मुझे आपको इतना अच्छा बोला, इतना अच्छा, मैं पूरा मन मुग्ध होकर भाव में चला गया। हैं? इसलिए मैं पूछता हूँ कभी कभी आप लोग सही में समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो, खाली ऐसे हाँ हाँ मार के निकल जा रहे हो। इसलिए मैं बोर्ड लाया, वाइट बोर्ड इसलिए लाया हूँ, मैं कुछ कुछ लिख के भी समझा दूँगा। पेन लाया हूँ, हाँ बराबर। नहीं, अब एक हो गया, एक हो गया। थैंक यू, अब एक हो गया। ठीक है, ऐसे क्यों रखें इसको? वर्टिकल रखना चाहिए।
बात इधर बताइए, फोन में रखते सीधा जाइए। यस आएगा यस फिर से लो लाइन स्पिरिचुअल प्रैक्टिस ठीक है माइनस फिलॉसफी इसको बोलते हैं भावुकता या सेंटिमेंटलिज्म। समझ में आया? हरे कृष्णा समझ में आएगा कि नहीं? कोई भी कुछ चीजें प्रैक्टिस कर रहे हो, सपोज आप लोग नाम जप कर रहे हो, कोई पूछेगा कि क्यों कर रहे हो, तो तिलक का अर्थ क्या है, मंदिर में जाकर भगवान की पूजा क्यों करें, ये तो सब पत्थर का मूर्ति है, पत्थर को काहे रख के मूर्ति बोल रहे हो। अगर आपको कोई रीजन जवाब नहीं है, छोटे बच्चे भी ऐसे प्रश्न पूछेंगे, आप क्या बोलोगे, फिर आप जवाब नहीं दोगे तो बोलेगा इसी टाइम वेस्ट है, इससे बेहतर तो अगर गेम खेल लेता तो बनता। समझ में आएगा नहीं? अगर आप कुछ कर रहे हो जीवन में, लाइट चला ना दिख नहीं रहा है, बोर्ड दिख रहा है, लाइट लगा रिफ्लेक्शन हो रहा है, आप लोगों को दिख नहीं रहा है, बिल्कुल दिख रहा है ना, नहीं तो ये लाइट जलाओ, ये वाला वो वाला बंद करो, बीच वाला बंद करो, ये लाइट करो, यस उसको बंद करो। ओके अगर कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आप कर रहे हो लेकिन उसके पीछे उसका फिलोसॉफी क्यों कर रहे हो, आप क्या करते हो, क्यों करते हो तो नहीं पता, तो आप भावुक हो। भावुक हो मतलब कुछ दिनों के बाद क्या रहेगा, इधर बर्डन लगेगा ठीक नहीं, या उसके कुछ रस नहीं आएगा, फिर छोड़ दो ठीक नहीं। दूसरा है अगर आप खाली फिलोसॉफी बोल रहे हो है ना, लेकिन कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को इंग्लिश में रिचुअल बोलते हैं। रिचुअल पता है आप लोगों को? रिचुअल मतलब जैसे अभी मुंडन करना हो, भगवान का बिल्कुल अभिषेक कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं या नाम जप कर रहे हैं। कई लोग होते हैं ना, अरे भगवान का मन में तुम्हें इतने को दिखाना जरूरी है, समझ में आए, इतना क्यों दिखाना जरूरी है लोग बोलते हैं। आप बोलोगे, अगर आपको बच्चा बोल रहा है कि मम्मी आई एम हंग्री, आप बोलो बेटा आई लव यू, मम्मी आई एम हंग्री, बेटा आई लव यू, बेटा फिर लास्ट में बोलेगा आई एम हंग्री, फिर नहीं सुनेगी तो भाग के और चला जाएगा। खाली आई लव यू बोलने से नहीं होगा, वो लव का जो एक्शन के रूप में आना चाहिए। प्रेम है तो उसका, अब आप बच्चा को प्यार करते लेकिन बोल रहा है आई कैन कुक फॉर यू, you love your child, you love your family, and as a mother your duty is to love. मतलब सर भले गर्मी हो है ना, गर्मियों के दिन में भी जून जुलाई में क्या कुकिंग जाकर करोगे है कि नहीं, क्यों, दैट इज बर्डन ऑफ लव, प्रेम का बोझा बोलते हैं, लेकिन वो बर्डन नहीं लगता है बच्चे के लिए, माँ के लिए तो प्रेम है, आनंद आता है। भले गर्मी में 4, 5, 10 आइटम एक्स्ट्रा करती है, बच्चा जब हॉस्टल से आता है उसका फेवरेट आइटम क्या है सोच के, है कि नहीं। तो कोई भी चीज, इसको रिचुअल मतलब कोई भी चीज को एक्सप्रेस करने के लिए उसको कुछ एक्टिविटी होती है। हम टकला क्यों होते हैं, अब बोलोगे अभी वो क्या मूवी आया था, ओ माय गॉड में कितना कुछ बाल का धंधा करते लोग, लाखों करोड़ कमाते हैं,
अरे भाई तुम लोग जो फिल्म फेयर अवार्ड करते हो उसमें करोड़ों खर्चा करते हो, उसमें कुछ नहीं है। लेकिन इधर बाल को बेच के अगर कुछ धन लाया जाए, मंदिर का सेवा में लगे, लोगों का अन्नदान में कंटिन्यूसली बांटा जाए, वो क्या हो गया? धंधा हो गया। एक मूवी आपने खर्चा किया 100 करोड़ कमाया, 500 करोड़, वो कोई धंधा नहीं है। हाँ, वो माय गॉड क्या है? धर्म का विश्वास, लोगों का विश्वास तोड़ने का धंधा था। क्या जितना करोड़ में आप फिल्म बनाया उसका कई करोड़ कमाया और कितने लोगों का विश्वास तोड़ा। इसलिए कोई भी चीज कर लो बिना विश्वास के, बिना उसके ऊपर जो है फिलोसफी ज्ञान के, तो कुछ ही दिन में खत्म हो जाएगा। इसलिए कुछ दिन आते हैं, उसके बाद मजा नहीं आ रहा, क्योंकि वो पता नहीं क्यों कर रहे हैं। आपको पता नहीं, अनेक जन्मों के बाद एक व्यक्ति विश्व का भक्त बनते हैं। बहुनाम जन्मनाम बनते दृष्टि में, और कोई आकर एक बार भी भगवान को प्रणाम कर लेता है तो करोड़ों जन्म का पाप उसे खत्म हो जाता है। पता था इसको? खाली प्रणाम करने से ही, प्रणाम दुख समन तब नमामि हरि प्रणाम, जब महत्व पता चल जाएगा ना ऑटोमेटिक उसके ऊपर, भले हमको ज्यादा नहीं आ रहा हो लेकिन विश्वास तो करना है, छोड़ना नहीं है ना। भले हम दूसरों को नहीं समझा पा रहे पूरा, लेकिन खुद कम से कम नहीं छोड़ेंगे। राइट? बच्चे प्लीज बात मत करो, ठीक है? तो ये दोनों में से कौन से कैटेगरी आपको बनना है? पहला नंबर 1 या 2? सेंटिमेंटल बनना है। दूसरा नंबर, तो दोनों गलत है, ये दोनों गलत है। तो इसलिए बोले कि ये कि दोनों होना चाहिए, हमें प्रैक्टिस भी करना चाहिए साथ ही साथ। हाँ, तो एक प्रैक्टिस को क्या बोलते हैं? रिचुअल, इंग्लिश में बोलते हैं रिचुअल, मतलब कोई भी स्पिरिचुअल कार्य, लेकिन उसके साथ उसका फिलोसफी, मतलब वो रिचुअल जो कार्य करते हैं उसके पीछे उसका भाव क्या है, उसको स्पिरिट बोलते हैं, है ना। कोई कार्य का पीछे उसका लक्ष्य क्या है या उसका भाव क्या है, उसको अगर समझते करते हो तो सही भावना से होगा। जैसे एक जगह पे लिखा गया था, बिफोर गोइंग टू द टेम्पल यू कीप योर शूज आउटसाइड। एक जगह था लिखा था कि दिस इज शूज कॉर्नर, यहाँ पे जूता रखना है। तो एक सिक्योरिटी को बोला गया, तो फैमिली, डेंटल फैमिली आई थी, तो अपने गाड़ी में ही जूता को रख के आए थे। बोले क्यों जाकर इधर उधर रखना, बड़ा इंटेलिजेंस है नहीं। लेकिन वहां पे जो सिक्योरिटी बोले कीप योर शूज हियर। अब क्या लग रहा है, सही बोल रहा है गलत बोल रहा है? तो बोल रहे कि जाओ तुम गाड़ी से शू लाओ, इधर ही रखो। अब समझ में आएगा नहीं? सिक्योरिटी सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है? गलत नहीं बोल रहा, सही बोल रहा है, लेकिन उसका अंडरस्टैंडिंग कमी है। जो पर्पज क्या था, मंदिर जाने से पहले जूता को डालो और इधर पानी में पैर पर धोकर जाओ, है कि नहीं? जूता को कहाँ पे रखे तुमको क्या चाहिए? तुम्हारा प्रॉब्लम तो सॉल्व है ना स्पिरिट। इसलिए कोई भी चीज करने से उसका सिद्धांत, उसका एम समझना चाहिए, है ना। तो इसलिए स्पिरिट बिहाइंड एनी रिचुअल, कोई भी कार्य कर रहा है उसका भाव क्या है ना। तो इसलिए रिचुअल मतलब जैसे हम नाम जप कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तिलक लगा रहे हैं, धोती कुर्ता पहन रहे हैं, साड़ी पहन रहा है ना, सिंपल ड्रेस पहन रहे हैं। इसका सिद्धांत ये है, लाइफ को सिंपल करना है और भगवान के प्रति ध्यान देना। तो उसका स्पिरिट वही है। तो इसको बोलते हैं, दोनों जब होते हैं इसको बोलते हैं स्पिरिचुअल, ठीक है। तो कोई भी रिचुअल, कोई भी आध्यात्मिक कार्य करते समय हिंदी में इसको आध्यात्मिक कार्य बोल दो। उसके पीछे इसका जो दर्शन या सिद्धांत जो भी बोला है ना, इसको स्पिरिचुअल एक्टिविटी बोला जाएगा, स्पिरिचुअल। तो कोई भी कार्य करते समय अगर उसका सिद्धांत पता नहीं, सेंटिमेंटली फीलिंग करे जा रहे हो ज्यादा दिन तक, लेकिन ऐसे बनोगे, बड़ा बड़ा ज्ञान की बातें करोगे, लाइफ में कुछ पीछे कुछ, इसको ढोंगबाज बोलते हैं कभी कभी, कनायावादी लोग, वो लोग भी ज्यादा कुछ सेवा नहीं करना चाहते हैं, बड़ा फिलोसफी बोलेंगे हम ज्ञानी हैं, और ज्ञान का बात बोलते हुए इतना गला सूख जाता है कि बीच बीच में जाकर उनको कुछ
स्मोकिंग ये करना पड़ता है। इवन कई सारे सिंगर्स है बहुत भजन गाते हैं और बिहाइंड में जाकर, है ना, हम सिगरेट फूकने के बाद आकर जो कंटिन्यू करते हैं, ये कौन सा भावना है? मैं तो गली गली का भजन है कि नहीं, कंटिन्यूस में चलते रहता है एक व्यक्ति और बीच में ऐसे ऑडियंस ने देखा कि जाकर बीच में सिगरेट स्मोकिंग करता है तो लोगों का हृदय टूट जाता है। हाँ, समझ रहे हैं? इसलिए मैं जो आदेश ये बोला, पता नहीं ये नहीं बोलने के लिए मैं बोला कि एनी हमारा जैसे हर जो स्पिरिचुअल प्रोग्राम होती है, गीता लाइफ क्लास का भी एम यही है कि हम यहाँ पर आए और ऐसा नहीं कि बस आकर सब जैसे बाहर प्रवचन चलता है बस बैठे और सुन लें, थोड़ी देर के बाद बढ़िया अच्छा लगा, सब कीर्तन अच्छा लगा, सब कुछ अच्छा लगा, प्रसाद अच्छा लगा, फिर चले जाएं, फिर भूल जाएं। एक हो रहा प्रो जी, यस, समझ में आया? सो हम लोग कितने लोग गीता लाए हैं? हाँ, वेरी गुड। चलो कुछ लोग नए हैं, इसको चले तो अपना बांधा ही रहता है, खुल जाता है, ये निकल जाता है। हाँ, तो विल रीड नाउ 2.62 ने 61 2.60 तक हुआ था, है ना? आप लोग गीता लाए हो, वैसे श्लोक हम अगले बार से प्रोजेक्टर में दिखाएंगे, तो हमारा व्हाइट बोर्ड काम में आया, उसको यूटिलाइज किया हमने थोड़ा। हरे कृष्णा। कितने लोग फर्स्ट टाइम आए हो? यंगस्टर्स कुछ लोग हैं इधर, यस, वेरी गुड, थैंक यू। फर्स्ट टाइम? तुमको तो मैं कितने बार देखा मंदिर में। रेणुका माता जी है बेटा, ओके। 2.60 तक हमने पढ़ा था लास्ट टाइम कि अर्जुन ने किस प्रकार भगवान ने पूछे थे एक बार कि स्थित प्रज्ञ से का भाषा, एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति या जो भगवान के भक्त जिसका चेतना बिल्कुल आध्यात्मिक कार्य में लगा हुआ है, ऐसे व्यक्ति का कुछ लक्षण बताइए, पहला सवाल था। दूसरा था लाइट्स ऑन करना कि फैन ऑन करना। दूसरा क्वेश्चन था कि वो कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है। बोलने का अर्थ है कैसे सुख दुख में लोगों के साथ, या उसका चेतना कैसे होता है। कोई सम्मान करता है तो बोलता है वाह वाह, तुम मुझे मेरा महानता जानते हो, तुम कितने अच्छे हो, मैं गॉड ब्लेस यू, ऐसे नहीं बोलता है। जस्ट बिकॉज समवन रेस्पेक्ट से साधु, और साधु इतना खुश हो जाता है, मैं गॉड ब्लेस यू, यू ओनली नो, हाँ, ऐसा नहीं। या उसको कभी दुख आता है, कोई डिसरेस्पेक्ट करता है, वो दूसरों को श्राप नहीं देता है ना, तुमको भगवान देख लेंगे, हाँ। ये सब जो चीज़ें ऑलरेडी 2.56 एंड 57 में भगवान बोले हैं। देखो आप लोग के लिए रिव्यू कर रहा हूँ, जो लोग नहीं भी थे आप लोग समझ जाएंगे। एक भक्त कैसे समाज में रहते समय जो त्रय तापों के होने पर भी मन को विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता, या जो आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त है, वो स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। मतलब दुख जब आता है तो पता है ये मेरा जो है पूर्व जन्म के कर्म के कारण कभी कभी दुख आता है, वो कर्म का फल है। अगर मानो मेरा कुछ पोस्ट ऑफिस से पोस्टमैन आ रहा है, आपको 1 लाख रुपए का चेक दे दिया, आप पोस्टमैन को वाह थैंक यू बोलोगे। अगर वो आकर बोलेगा कि आपको लोन है या आपको जो है गवर्नमेंट से कुछ नोटिस है, आप उसको मारोगे, राइट? बिकॉज ही इज जस्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ योर कर्म। आपने कहाँ पे इन्वेस्ट किया है या कहीं पे आपने कुछ गलत किया है, डुबो दिया है, जो भी है, वो व्यक्ति आकर जस्ट दे रहा है। तो हमारे जीवन में सुख दुख जब आता है, किसी व्यक्ति के इधर माध्यम से आता है, कोई चीज़ के माध्यम से आता है, तो व्यक्ति को कर्ज मत करो, बल्कि ये सोचिए कि कहीं ना कहीं मैं इस व्यक्ति को कुछ ना कुछ किया होगा, या मेरा कर्म का फल आ रहा है, ये व्यक्ति एक माध्यम है। श्रील प्रभुपाद एक बार मॉन्ट्रियल में थे, हमारा गुरु महाराज ये स्टोरी बार बार बोलते थे, गोपाल महाराज।
कि एक बार मॉन्ट्रियल में थे और श्रील प्रभुपाद उन दिनों स्टार्टिंग में बहुत फियर्स टीचिंग करते थे कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो एक बंगाली व्यक्ति था, कई बार क्लास आता था, और एक दिन लेकिन एक कॉलेज में जब प्रोग्राम हो तो उठा, प्रभुपाद को इंसल्ट करने लगा। आप इंडिया से आए हो, व्हाट इज द नीड ऑफ प्रीचिंग हियर, यहाँ पर क्यों प्रचार कर रहे हो क्रिश्चियन लोगों के, ये लोगों को सनातन धर्म का आप अपमान कर रहे हो, ऐसा वैसा बहुत अनाप शनाप बोलने लगा। तो शिष्य लोग तो प्रभुपाद का रेडी थे, खाली एक सिग्नल दे देंगे तो इसको अभी उठा के पटक देंगे, हैं। लेकिन प्रभुपाद उनको बोले नहीं नहीं, डोंट डू एनीथिंग टू मी। तो उस दिन चले गए। तो शिष्य लोग बोले प्रभुपाद हो जाने के बाद, प्रभुपाद है ना, आप मुझे है ना, हम लोग को जस्ट एक इंडिकेशन देते हैं, उसको बिल्कुल उसका इलाज कर लेते। प्रभुपाद बोले नो, मैं शायद कभी पूर्व जन्म में उसका कुछ अपराध किया होगा। तो प्रभुपाद का चेतना था, ये शुद्ध भक्तों का चेतना। ये ब्रह्मा जी श्रीमद् भागवत में बोलते हैं, तत्ते अनुकंप सुसमक्षमाणो भुंजान एवात्म कृतम विपाकम। हे भगवान, मेरे जीवन में जितना कष्ट आ रहा है, ये केवल जो स्वकर्म, मेरा कर्म का फल है। लेकिन मेरे लाइफ में जो भी अच्छा हो रहा है, वो आपकी कृपा से मुझे इतना अच्छा कंडीशन मिल गया है। जो अगर मेरे लाइफ में कुछ अच्छा ही है, वो किसके लिए है? आपके कृपा से मिल रहा है। बट आई डू नॉट डिजर्व, वास्तव में मुझे ये मिलना नहीं चाहिए था, लेकिन आपके कृपा से ऐसे एक अच्छे स्थिति में हूँ ताकि मैं आपका भक्ति कर पाऊँ, आपने व्यवस्था किया। कैन इमेजिन शुद्ध भक्तों का क्या चेतना होता है। प्रभुपाद इतने डिफिकल्टी में थे, एक समय था उनके पास 2 पैर धोती कुर्ता के लिए, जब घर छोड़ दिया उन्होंने, एक गौड़िया मठ रहे वहाँ पर प्रभुपाद लीलामृत अगर आप पढ़ेंगे, इसलिए सबको पढ़ना चाहिए प्रभुपाद लीलामृत। प्रभुपाद को समझना है। अभी कई लोग प्रभुपाद के बारे में आप लोग को उतना ज्ञान नहीं है ना। मैं बोला ना, सेंटिमेंटल मतलब क्या है, बस चल रहा है, सब लोग आ रहे हैं स्वामी जी को प्रणाम कर रहे हैं, है ना, वो सारे दुनिया में प्रचार किया, लेकिन कैसे किए हैं। गॉड इज ग्रेट, दैट्स गुड टू नो हाउ ग्रेट इज गॉड। भगवान कैसे महान है। भगवान ने दुनिया बनाया, भगवान ने ऑक्सीजन बनाया, भगवान ने वाटर बनाया, भगवान ने लाइट बनाया, सन बनाया, मून बनाया, तभी तो हम भगवान को और थैंक यू बोलेंगे। वैसे ही प्रभुपाद ने कितना तपस्या किया है, राइट। तो मैं जस्ट इससे पहले क्या बोल रहा था, हाँ, मॉन्ट्रियल वाला स्टोरी, कि एक शुद्ध भक्त है मॉन्ट्रियल में। तो प्रभुपाद ने बोला कि वो व्यक्ति को शायद में कुछ कष्ट दिया होगा पूर्व जन्म में। और बाद में भी मैं बोल रहा था कि जब लाइफ में इतना दुखमय स्थिति था, प्रभुपाद जब संन्यास लिए, मतलब जस्ट घर छोड़ने के बाद दूसरे दूसरे गुरु भाइयों के गौड़िया मठ में रहते, एक समय पर लेटर लिखे किसी उनका जो गॉड गुरु भाई थे, सीनियर सन्यासी थे, ये तो ग्रस्त थे, कि मुझे अच्छा 2 पैर धोती कुर्ता दे दो, या मुझे प्रचार करने के लिए बहुत सारे प्रिंटिंग। आप लोग सोच रहे हो कम प्रिंटिंग करेंगे, मैं बहुत प्रिंटिंग करने का मेरा इच्छा है, लेकिन इस सब में सपोर्ट नहीं मिला। जो प्रभुपाद आगे जाकर पूरा दुनिया को धोती कुर्ता पहनवाएंगे, पूरा दुनिया में 100 से ज़्यादा भाषाओं में बुक प्रिंट करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उनको एक समय पे ऐसी स्थिति था। बट वो लीलामृत में लिखा गया है, नॉट ए सिंगल डे, कोई एक दिन नहीं था जिस दिन प्रभुपाद ने अपने गुरु का वाणी पूरा नहीं किया। पुस्तक ट्रांसलेट करना या उसको जो है पढ़ना और उसको चिंतन मनन करना गुरु का मिशन पे। कैन इमेजिन 40 साल गुरु जाने के बाद 40 साल की प्रिपरेशन। 1922 में जब इनको जस्ट 26 साल का उम्र था, गुरुजी ने बोला था कि यू आर इंग्लिश, है ना, यू आर ए एजुकेटेड बॉय, यू नो इंग्लिश, व्हाई डोंट यू प्रीच दिस मैसेज इन इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। 1922 से लेकर 1965 कितना साल हो गया, 43 इयर्स प्रिपरेशन। इसलिए वो पहला अध्याय का नाम ही है, इसलिए पहला वॉल्यूम का नाम है लाइफ टाइम इन प्रिपरेशन, ए लाइफ टाइम इन प्रिपरेशन। जस्ट इमेजिन कितने जगह पे श्रील प्रभुपाद को
लास्ट में जस्ट जाने से पहले सोचे कि मैं अभी गुरु का बात मानूंगा, अभी भागवतम प्रिंट करना है। 3 वॉल्यूम प्रिंट करने के लिए उनको 4 से 5 साल लग गया, 3-4 साल लग गया। प्रथम स्कंद का 3 वॉल्यूम में उन्होंने प्रिंट किया, डोनेशन। एक हनुमान पोडार दीजिए, एक हमारा कौन है स्किन इंडिया कंपनी का ओनर सुमति मुरार जी, और एक जेंटलमैन। तो ऐसे वो लोग देंगे बुक्स का डोनेशन, प्रभुपाद फिर वो प्रिंट होगा, प्रभुपाद खुद उसको एडिटिंग करेंगे, प्रूफ रीडिंग करेंगे, प्रिंट होगा, वॉल्यूम्स लाएंगे, प्रभुपाद खुद जाकर लाइब्रेरीज में, स्कूल्स में, एवं लाल बहादुर शास्त्री ऐसे बड़े बड़े लोगों को जाकर मिलकर खुद बांटते थे। दिस इज मीनिंग ऑफ कॉल्ड, दुख में हो सुख में हो ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना, दुख में ज़्यादा दुखी नहीं होना, सुख में, है ना। जब प्रभुपाद ने बोला कि जब अभी मैं 40 रुपये में आया था, अभी 40 करोड़ रुपए है मेरे पास, इतने मंदिर हो गए, लाखों फॉलोअर्स हो गए, फिर भी प्रभुपाद बिल्कुल भी डिटाच है, एक भी रुपया अपने अकाउंट में नहीं लिखा या अपने बच्चों के अकाउंट्स में नहीं लिखा। इस तरफ आ जाओ, ठीक है, इधर आ जाओ, इधर इधर आगे आ जाओ, आगे समझ में आया। सो दिस इज व्हाट इज मीनिंग ऑफ, देखो ये एक व्यक्ति जिसका चेतना पूरा भगवान में लगा हुआ है, ये एक शुद्ध भक्त के बारे में इसको लक्षण है। तो मैं प्रभुपाद से, ये प्रभुपाद का एक उदाहरण दिया, हाँ। फिर ये 56 नंबर श्लोक था, 57, इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति न तो शुभ प्राप्ति से हर्षित होता है और अशुभ के प्राप्त होने पर उससे घृणा करता है, वो पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। मतलब आपको कोई गुणगान कर रहा है, आप कितने महान हो, आप कितने अच्छे हो, उसको ऐसे नहीं आशीर्वाद देता आप बहुत अच्छे हो। अगर कोई कुछ आपको डिसरेस्पेक्ट कर दिया, आप उस तुरंत उसके ऊपर रिएक्ट करते हुए उसका श्राप देने लग जाते हो, गुस्सा होते हो, ऐसा नहीं। संसार के द्वंद्व से वैसा व्यक्ति ऊपर है। तो इस प्रकार के एक भक्त जो है संसार के साथ डील करता है। फिर हमने तीसरे अभी और 2 श्लोक पढ़े थे, 59-56। एक भक्त का किम आसित, कैसे वो बैठता है या कैसे अपने मन इंद्रियों को कंट्रोल करता है, संयमित करता है, उसके बारे में बोले थे। तो कैसे बैठता है या कैसे मन इंद्रियों को कंट्रोल करता है, उदाहरण भगवान ने क्या दिया है, कछुआ की तरह। कछुआ जैसे विपद के समय या बाहर देखा कि थोड़ा डेंजर लग रहा है, अपनी इंद्रियों को अंदर समेट लेता है, लेकिन देखता है बिल्कुल जहाँ पे फ्री है, पूरा फुल फ्लेजेड स्विमिंग करता है, अपना खेलता रहे। वैसे ही भक्त लोग जो शुद्ध भक्त होते हैं या जो हम लोग प्रैक्टिसिंग भक्त हैं, हमें बहुत सावधानी से, जैसे हम अपने इंद्रियों को, इंद्रिय वस्तु जो है हमें भुला देता है भगवान से, मन को हर लेता है कि नहीं। तो इसलिए सावधानी से जब हम मंदिर में आए तो आँख खोल खोल के भगवान का दर्शन करना चाहिए, और जैसे कानों में भगवान कीर्तन सुनना चाहिए, कीर्तन गाना चाहिए जीवा के द्वारा, नाचना चाहिए, भक्तों को स्पर्श करना चाहिए, सारे इंद्रियों का फुल इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन जैसे ही बाहर चले जाओ, जैसे ही यही बाउंड्री से बाहर जाते हो, मंदिर के बाहर या कंपनी या कॉलेज एनीवेयर, सो मेनी डिस्ट्रैक्शंस। रास्ता घाट में जाते हो तो कहीं बिल बोर्ड लिखा हुआ है, कोई हीरो हीरोइन का फोटो लगा हुआ है, कहीं भी देखते हैं लड़के जैसे हाँ यू सब आवाज चल रहा है, देख रहे हो, माइंड डिस्ट्रैक्ट होती है। फिर जब भी मन नहीं लगता है तो उस समय क्या करना चाहिए, इंद्रियों को थोड़ा समेट लेना चाहिए, जस्ट फोकस रहना चाहिए। नहीं तो यहाँ पे जो जो सीख के गए हो उसके ऊपर चिंतन मनन करना चाहिए, है ना। तो ये उदाहरण दिया गया था कछुआ का, कि ऐसे इंद्रियों को हमें टॉर्टेज से सीखना चाहिए। हरे कृष्णा। फिर लेकिन कभी कभी इंद्रियों को हम संयम करने के बावजूद भी अगर हमारा टेस्ट फिर भी उस चीज़ों के बाहर दृष्टि से कभी कभी कंट्रोल करने पर भी उसका टेस्ट फिर भी लगे रहता है, हमें मन से वो प्रवृत्ति नहीं जाती है। कभी जाएगा जब हम कुछ हायर टेस्ट प्राप्त कर लेते हैं। अगर कोई भक्तिमय कार्य में उसको आनंद आ रहा है, प्रभुपाद लिखते हैं वन हु हैज टेस्टेड द ब्यूटी ऑफ लॉर्डशिप्स, है ना, जो भगवान राधा कृष्ण की सुंदरता जो एक बार देख लिया, ये दुनिया का सुंदरता उसके लिए कुछ नहीं है, तुच्छ है। एक बिल्वा मंगल ठाकुर थे, भगवान के इतने महान भक्त थे, लेकिन हाँ
ये दुनिया का स्वभाव ऐसा है, ऐसे पुरुष के लिए बोला गया आंखों के द्वारा माया आती है। जनरली पहले ज़माने का वैदिक लाइफ देखोगे ना, बड़ा सिस्टमेटिकली अरेंज्ड है। अगर कोई उत्सव हो रहा है, सब पुरुष लोग हैं, जो लड़के हैं या जो घर पुरुष लोग जो नीचे फेस्टिवल पार्टी में जाते हैं, लेकिन सब लोग भगवान के साथ फॉलो कर रहे हैं। माताएं जो है छत के ऊपर से जाकर, द्वारका में अगर फेस्टिवल से बताया गया, मथुरा में, द्वारका में माताएं तो छत के ऊपर से जाकर शावर करते थे फ्लावर्स। यहाँ पर भी हमारा फेस्टिवल होता है ऊपर से, तो माताएं वो करती हैं, क्योंकि जनरली क्या है, माताओं को दे आर नॉट डिस्ट्रैक्टेड बाई आइस। ये किस प्रकार का लोग है, उनको है लाइफ में सिक्योरिटी चाहिए। तो आगे कोई एक अच्छा पति मिल जाए, बस लाइफ में सेटल, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जेंट्स अगर ऊपर से जाएगा, सारे माताएं नीचे हैं, वो भगवान को देखेगा? आपको क्या लग रहा है? प्रैक्टिकल है। फॉर मैन माया या इल्यूजन कम्स थ्रू मेनली थ्रू आइस, बट फॉर ए वुमेन जनरली देयर ईयर्स आर वीकनेस। उनको ग्लोरीफाई करो, आप कितने अच्छे हो, बस खत्म। इसलिए बहुत समटाइम्स लेडीज आर वेरी इजीली चीटेड। कई लोग बड़े मीठे बात बोलते हैं आजकल, सारे जो क्या बोलते हैं, जिहादी, लव जिहादी, ये सब आता है, बातों से फंस जाते हैं, मीठे बातों से, तो क्यों सेंटिमेंटल होती हैं कभी कभी। तो इस प्रकार हम लोग को कितने सावधान रहना है एज प्रैक्टिसिंग डिवोटिस, ठीक है। तो 59 श्लोक में बोलते हैं, भले हम लोग का इंद्रियों को हम बाह्य दृष्टि से कंट्रोल करते हैं, लेकिन अगर उसको हम सही तरीके से आध्यात्मिक रुचि अगर नहीं बढ़ाएंगे तो ये प्रवृत्तियां नहीं जाएगी। और इसलिए बार बार साधकों के बारे में बोला गया है सावधान, है ना। यत तो ही अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपाश्चित। इवन बुद्धिमान व्यक्ति जो प्रयास कर रहा है अपने इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए, अच्छा बुरे में जो फर्क करता है, प्रयास करता है, ऐसे व्यक्ति का भी मन को हरंति प्रसवम मना, तो मन को हर लेता है। मन को हरने का अर्थ क्या है? इंद्रियां जो है माइंड को एंगेज कर देते हैं इंद्रिय वस्तु में जाकर भोग करने के लिए। तो आपका अगर माइंड स्ट्रांग नहीं है तो इंद्रियां जो हमको लेकर उस गलत कार्य में फंसा लेता है। आज तो फिर सॉल्यूशन क्या है? खाली इंद्रियों को कंट्रोल नहीं करो, उसको भगवान में भी लगाओ बोल के मन को बोला गया है आज के श्लोक में, ठीक है। 2.61 मैं श्लोक पढ़ रहे हैं अभी, मेरे बाद में दोहराइए। तानि सर्वाणि संयम्य युक्तासित मत्परः वसे हि यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो इंद्रियों को पूर्णतया बस में रखते हुए, एक तो कि इंद्रियों को कंट्रोल करना है, संयमन करता है, और है ना, पहला तानि सर्वाणि संयम, सारे इंद्रियों को कंट्रोल करता है। युक्त आसित मत्पर, और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है। मतलब एक है नेगेटिव चीज़ों को से बचना है, फिर पॉजिटिव चीज़ों पे ध्यान लगाना। यानी भगवान बोल रहे मत पर, मेरा अगर कोई मेरे साथ कोई कनेक्शन बढ़ाता है, चिंतन करता है, वो मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है ना। खाली बुरे मत देखो, बुरे मत सुनो, बुरे मत बोलो। कितने दिन तक? भगवान ने इंद्रियों को किस लिए दिया है? बंद करके रखने के लिए नहीं। सो नेगेटिव से आप न्यूट्रल आना, बुरा नहीं देखो मतलब न्यूट्रल पे आ जाना। लेकिन न्यूट्रल में कितना दिन रहेंगे भाई? उसको पॉजिटिव रिप्लेसमेंट चाहिए। इसलिए भगवान बोलते हैं कि अभी स्पिरिचुअल कार्य में या मेरे में लगाओ मन को। अगर ये नहीं करोगे, नॉट पॉसिबल। हाँ, तो ये सॉल्यूशन है। तात्पर्य, इस श्लोक में बताया गया है कि योग सिद्धि की चरम अनुभूति कृष्ण भावनामृत ही है। जब तक कोई कृष्ण भावना भावित नहीं होता, तब तक इंद्रिय को वश में करना संभव नहीं है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, दुर्वासा मुनि का झगड़ा महाराज अम्बरीश से हुआ, क्योंकि वे गर्ववश महाराज अम्बरीश पर क्रुद्ध हो गए, जिससे अपनी इंद्रियां को रोक नहीं पाए। दूसरी ओर यद्यपि राजा मुनि के समान योगी न था, किंतु कृष्ण का भक्त था।
और उसने मुनि के सारे अन्याय सह लिए, जिससे वो विजयी हुआ। राजा अपनी इंद्रियों को बस में कर सका क्योंकि उसमें निम्नलिखित गुण थे। ये भागवत में है, 9वां स्कंद में है ना। सारे इंद्रियों को इन्होंने भगवान में सेवा में लगाया था। ये दुर्वासा मुनि का कथा लंबा है, अभी मैं नहीं बताता हूँ, लेकिन ऐसा था कि एक बार अम्बरीश, शॉर्ट में बोलता हूँ, अम्बरीश महाराज पूरा दुनिया का एक छत्र राजा थे, छत्रपति सम्राट थे, राजा थे, लेकिन भगवान के महान भक्त थे। उनके बारे में बोला गया इधर, सवई मनः कृष्ण पदार बिंदयो बचामसि वैकुंठ गुणानुवर्णने। पूरा मन जो है भगवान के चरणों में लगा हुआ था। हाँ, और जीवों के द्वारा वाचाम से वैकुंठ गुणान है ना, जीवा का जो एक इस्तेमाल है बोलना, वो भगवान का गुणगान में लगाए थे। करो हरेर मंदिर मार्जनादिशु, हाथ के द्वारा या जो कर्मेंद्रियों के द्वारा मंदिर का मार्जन आदि सेवा करते थे, हाथ पैर के द्वारा, हाथ के द्वारा। श्रुतिम चकारा अच्युत सत्कथोदे, कान के द्वारा भगवान के कथा सुनते थे। आजा आजा, वेलकम, ठीक है, आप लोग सुना अभी। फिर मुकुंद लिंगालय दर्शन दर्शो, आंखों के द्वारा भगवान का, थोड़ा आगे आ जाओ, आंखों के द्वारा भगवान के दर्शन करते थे। कोई इस तरफ, कुछ बच्चे जो इधर आ सकते, इधर भी आ सकते। फिर तद्भृत्य गात्र अंग स्पर्शम, है ना, तो अपने जो शरीर के द्वारा भक्तों के स्पर्श करना, उनका चरण स्पर्श करना, उनको आलिंगन करना, ऐसे कार्य करते थे। ठीक है, ओके। तो ऐसे हर इंद्रियों को, है ना, घृणाम च तत्पाद सरोज सौरवे सिमत तुलस्या रसनम तदर्पिते पादम हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे शिरो हृषिकेश पदाविवंदने कामम च दास्य नतु काम कामया यथो तमश्लोक जनश्रायरति। हर एक इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा है। सिर के द्वारा भगवान को प्रणाम किए, पैर के द्वारा भगवान के मंदिर गए, है ना, जीवा के द्वारा प्रसाद अर्पण पा रहे थे भगवान का, जो तुलसी के द्वारा अर्पण किया गया है। नाकों के द्वारा जो फूल या तुलसी भगवान को जो स्मेल करने के लिए दिया जाता है, भगवान को जो अर्पण किया उसको लाकर स्मेल करते हैं। जैसे जैसे ऐसे पॉजिटिव रिप्लेसमेंट, वही आंखों के द्वारा भगवान का दर्शन करेंगे, जीवा के द्वारा भगवान का प्रसाद लेंगे, भगवान के बारे में बोलेंगे, कानों के द्वारा भगवान के बारे में सुनेंगे। यही सब इंद्रियां धीरे धीरे क्या होते हैं, पवित्र होने लग जाते हैं। समझ में आया? तो इस प्रकार बोलते हैं कि अम्बरीश महाराज भगवान के इतने शुद्ध भक्त थे। ये केवल राजा थे, अब बोलो 24 आवर्स फिर यही काम करते थे तो कब राज्य को बोलते थे। ये भगवान के इतने महान व्यक्ति थे और इतना अच्छा मैनेजमेंट था, सारे काम तो मंत्री लोग करते थे। ये सुबह उठते थे, पानी लेकर आते थे, खुद ही मार्जन करते थे, भगवान का श्रृंगार करते थे, भगवान का नाम जप कथा इसमें लगे हुए थे। और इतने इनका ट्रेजर, इनके बारे में बोला गया, इनका जो संपत्ति इतना था, इनको पता नहीं कहाँ से बढ़े जा रहा था। और ये इनको कोई दूसरे राजा अटैक करेगा, ये करेगा, उनका कोई चिंता नहीं होता था। तो भगवान इनके ऊपर इतने प्रसन्न थे कि अपना सुदर्शन चक्र को इनका सुरक्षा में रख दिए थे। कैन इमेजिन, ये बाबा अपने लाइफ में भक्ति कर रहे हैं, भगवान को चिंता है इनके बारे में। मैं लास्ट टाइम अर्जुन के बारे में बोला था, ये तो सो रहे हैं लेकिन भगवान का इतना चेतना में है, सोते समय भी भगवान की इनकी सुरक्षा की चेतना है। जो छोटे बच्चे जो पूर्ण समर्पण है माँ बाप की, तो माँ बाप को पूछना पड़ेगा मेरा खाना 3 वक्त कैसे मिलेगा, ऐसे जो सोचता है तो माँ बाप क्या सोचेंगे, डिस्गस्टिंग, है ना। एक छोटा बच्चा को मेरा खाना मुझे कौन देगा, मेरा 3-4 बार का खाना, अगर ऐसे सोचेगा छोटा बच्चा तो माँ बाप को क्या लगेगा, वाई आर वरिंग, इसको तुम्हारा चिंता नहीं है, मेरा चिंता है। गीता में भगवान बोलते हैं 9.22 अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जना। आप लोग LIC में कितने लोग सब इंश्योरेंस रखे हैं?
कितने लोग LIC से हैं? हाथ उठाए। और दूसरे लोग, आप लोग जो हाथ नहीं उठा रहे, जेन्युइनली हाथ उठाए। तो यही तो श्लोक है उनका, योगक्षेमम वहाम्यहम् अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते। फिर तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमम वहाम्यहम्। वो लोग योगक्षेमम वहाम्यहम् 2 लाइन बढ़िया सुंदर से गाते हैं। जो व्यक्ति, उससे पहला 3 लाइन ही है, जो व्यक्ति अनन्यस चिंतयम्, मेरा चिंतन करता है, ऐसे नहीं बोला गया जो व्यक्ति मेरे यहाँ पर पैसा डालता है, वो नहीं बोला गया। गीता में भगवान बोलते हैं जो व्यक्ति मेरा अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते, और मेरा पूजा करता है, तेषां नित्य भी युक्ता नाम, और मेरा सेवा में जो नित्य रहता है, युक्त मतलब एंगेज, सेवा में रहता है, ऐसे व्यक्ति का मैं क्या अर्थ करता हूँ, योगक्षेमम, जो चीज उसके पास है ऑलरेडी उसको सुरक्षा करता हूँ, भक्ति करने के लिए या आध्यात्मिक कार्य के लिए जो चीज योगक्षेम, उसका मैं उसका सुरक्षा करता हूँ। दूसरा, जो चीज उसके पास नहीं है वहां हम उसको मैं लेकर दे देता हूँ, इसका कमियां को भगवान पूर्ण कर लेते हैं। समझ रहे हो? तो जैसे जैसे कोई भक्ति करता है या भगवान को जितना शरणागत होता है, भगवान उसका सुरक्षा करते हैं। और इस प्रकार अम्बरीश महाराज, इनको पता नहीं था इनका राज्य कैसे चल रहा है, ये केवल पूजा पाठ करे जा रहे हैं, सारे मैनेजमेंट बढ़िया हो रहा है, ट्रेजर भी फुल है, पूरा दुनिया का सब लोग इनको टैक्स दे रहे हैं। लेकिन एक बार दुर्वासा मुनि आए, इन्होंने उस समय जो है साल का कुछ एकादशी व्रत किए हुए थे, है ना, निर्जला एकादशी व्रत साल भर का जो है कर रहे थे, मथुरा मंडल में ही, कार्तिक महीने का समय ही था। उस समय जब निर्जला व्रत के बाद एक टाइम से पहले पारण करना होता है, नहीं तो भूखा कितना दिन रहोगे। तो उस समय दुर्वासा मुनि आ गए, कोई अतिथि आता है तो उनको पहले प्रसाद देना चाहिए, उनका सत्कार करना चाहिए। तो ये उनको सत्कार करने के लिए तो सब बोले, तो उन्होंने बोला कि मैं थोड़ा स्नान करके आता हूँ, संध्या वंदन वगैरह करके। लेकिन वहाँ गए, समाधिस्थ हो गए, भगवान का लीन हो गए। लेकिन यहाँ पर एक पारण, फास्ट ब्रेकिंग का भी एक टाइम होती है, उससे पहले इनको करना था। लेकिन यहाँ पर जो है अम्बरीश महाराज बिल्कुल चिंतित है, अभी एक बार पारण टाइम चला गया, फिर से भूखा रहना पड़ेगा, इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। तो सारे ब्राह्मणों को, वैष्णव को पूछे कि इस समय में मुझे क्या करना चाहिए हमको, क्योंकि साधु आए हैं, कोई गेस्ट है, अतिथि देवो भव, उनका पूजा होनी चाहिए पहले, लेकिन वो नहीं आ रहे हैं, तो मैं क्या करूं? अगर नहीं फास्ट ब्रेक करूंगा तो इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल, समय जा रहा है, हर एक शुभ कार्य का एक समय होती है। तो उन्होंने फिर अपने जो शास्त्रिक जो बुद्धि लगाए, क्योंकि भगवान को भगवान बुद्धि देते हैं एक भक्त को, उन्होंने शास्त्रों में एक श्लोक है, अगर कोई जल पान करता है वो फास्ट तोड़ना भी है, नहीं भी तोड़ना माना जाता है सिचुएशन के साथ। तो उन्होंने सोचा इस समय में अगर मैं पानी थोड़ा ग्रहण कर लेता हूँ, इसका अर्थ है फास्ट ब्रेक भी नहीं किया, ऐसा नहीं कि हमने फिस्ट ही खा लिया, खाली थोड़ा जल पान करके वो रुक गए, ताकि वो आने से उनका सत्कार करेंगे, फिर हम प्रसाद पाएंगे। लेकिन दुर्वासा मुनि एक योगी थे, भगवान का शुद्ध भक्त नहीं थे, योगी थे, और वहाँ पर ध्यान में मेडिटेशन में समझ गए, अम्बरीश अपना व्रत तोड़ दिए थोड़ा जलपान करके, और आए, इतना गुस्सा था। जस्ट सोचो आप साधु हैं, किसी घर में गेस्ट होकर गए हो, वो पहले खा भी लिया तो क्या हुआ, अब बोलोगे मेरा पहले सम्मान करो। ये सम्मान की लालसा, मुझे अरे पूजा लाभ प्रतिष्ठा सुकरेर विष्ठा, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते थे, ये नेम फेम एडोरेशन, दूसरों से पूजा की उपेक्षा करना भक्ति के लिए, भक्त के लिए बहुत बड़ा बाधक है। तो उन्होंने प्रयास किया, तो उन्होंने जो है गलती से वहाँ से आए, इतने गुस्सा में आए कि बोले कि तुम दुनिया का राजा हो, अपने आप को बड़ा भक्त दिखाते हो, लेकिन है ना मैं गेस्ट हूँ, मेरा सत्कार नहीं किया, बोल के अपना योगी थे तो एक जटा से एक बाल निकाले और जमीन में पटकाया। इतना बड़ा का असुर आया जो कि फायरी, उसका जो पूरा आग में आग का बबूला था, ऐसे शरीर था उसका, और वो अम्बरीश महाराज के तरफ मारने के लिए गया। आप होते तो क्या करते हो सर? भागते, राइट? अम्बरीश महाराज वहीं पर कुछ नहीं किए, बस स्थिर होकर भगवान के, जैसे यहाँ पे बोला गया, सबई मनः कृष्ण पदारविंद, उनका मन भगवान के चरण कमल में उनका चेतना था, बस ऐसे ही खड़े रहे, 1 इंच भी पीछे घुसे नहीं।
और तुरंत उस समय भगवान किसको रखे थे इनका सुरक्षा में? सुदर्शन। सुदर्शन चक्र आया। पहले तो राक्षस को काट के उड़ाया पहले, फिर अभी दुर्वासा मुनि बोले अच्छा उनका सुरक्षा के लिए दुर्वासा मुनि के पीछे फॉलो करने का, और सुदर्शन चक्र का ताप इतना मतलब गर्म था वो। अब इसके पीछे पीछे भागने लगे, दुर्वासा मुनि भागने लगा, ये भी पीछे पीछे भागने लगे, मारे नहीं, बोले चलो दुनिया कहाँ कहाँ जाना है। शिव जी के पास गए, पहले ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, उन्होंने बोला भाई किसका है चक्र, अब पीछे कौन पड़ा है? सुदर्शन, ये तो भगवान विष्णु का है। बोला हम सॉरी, हमसे कुछ नहीं होने वाला, आप जाइए ट्राई कीजिए दूसरे किसी के पास। तो फिर कैलाश जी जाते हैं शिव जी के वहाँ, बोले ये भगवान कृष्ण का विष्णु का है, बस मेरे बियॉन्ड है। फिर वैकुंठ लोग चले गए, और वैकुंठ में जाकर भगवान के चरणों पे रोने लगे कि मुझे बचाइए। और सुदर्शन जो है वैकुंठ के अंदर नहीं गए, बाहर रहे, बाहर रहे, बोले कि जाओ कोई बात नहीं, है ना। तो भगवान के जाकर चरण कमल के, तो भगवान के घर के बाहर जस्ट सुदर्शन रहे। चक्र ताप, इसको ताप मिल मिल के पूरा जल गया है, पीछे मर भी नहीं रहा है इधर से, है ना। तो जाकर भगवान विष्णु को बोले कि मुझे सुरक्षा कीजिए। तो उस समय भगवान विष्णु बोलते हैं मैं बचा नहीं सकता तुमको, क्योंकि तुमने मेरा भक्त के चरण में अपराध किए हैं। अहम भक्त पराधीन ही स्वतंत्र द्विज साधु भी ग्रस्त हृदयो भक्त भक्त जनप्रिय। बोलते हैं कि अहम भक्त पराधीन है, दुर्वासा मैं वास्तविक स्वतंत्र नहीं हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, मैं अपने भक्त के अधीन में हूँ, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। भागवतम का पहला श्लोक है जहाँ पर व्यासदेव बोलते हैं, वहाँ पर सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि भगवान का एक गुण है अभिज्ञ स्वराट, जो सुप्रीमली इंडिपेंडेंट, मतलब वो किसी का अधीन में नहीं है, पूर्ण स्वतंत्र है। लेकिन यहाँ पर भगवान बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, वो सब गलत है। जब मेरा भक्त की बात आता है, आम भक्त पराधीन, इसलिए कभी यशोदा माँ उनको बांध देती है, कभी गोपियाँ बांध लेते हैं, कभी थोड़ा माखन दिखा के नचवाते हैं, बोलते हैं कि मैं भक्ति के सामने, जैसे माँ बाप अपने बच्चे के सामने कभी घोड़े बन जाते हैं, कभी उनके सामने लड़ाई में हारते हैं, दैट्स आउट ऑफ सिंपल लव। फिलोसॉफी, ऑफिशियल वर्क वो एक अलग है, हाँ राइट। तो यहाँ पर भगवान बोले कि भक्त का छोड़ो, भक्तेर भक्त जनप्रिय, मेरा भक्त का भक्त भी मैं उतना ही प्रिय जितना मेरा भक्त मुझे प्रिय है। अगर आपको भगवान को प्रिय बनना है, क्या करो? एक भक्त का, एक शुद्ध भक्त का सेवा करो। इसलिए उन दिनों जो शिला प्रभुपाद का थोड़ा सेवा किया, आज देखो पूरा दुनिया में पूजा पा रहे हैं, क्योंकि भगवान का कृपा आएगी, भगवान को उतना ही प्रिय है। बोले कि हाँ अभी अगर तुमको सही में सुरक्षा चाहिए अम्बरीश, सॉरी दुर्वासा, तुम योगी हो, मुनि हो, है ना। दुर्वासा मुनि बोल सकते हैं मैं भी थोड़ी कम हूँ, मैं तो ब्राह्मण हूँ, आप गो ब्राह्मण हिताय छो, आप गाय और ब्राह्मणों को इतना प्रिय हैं, मेरा सुरक्षा कीजिए। बोला कि ठीक है, ब्राह्मण है ना, आपको विरक्त होना चाहिए, और ऐसे थोड़ा कोई असम्मान कर लिया, कुछ कर लिया अगर, तुमको तो क्या होना चाहिए? निरासक्त रहना चाहिए। और कोई डांट दिया कुछ तो आपको क्या करना चाहिए? डिटैच रहना चाहिए। तुमको देखो यार, अम्बरीश को देखो, वो तुम्हारे जैसे ब्राह्मण नहीं है, राजा है, योगी नहीं है, और तुमने मारने के लिए प्रयास किया, 1 इंच घुसा था क्या वो? ना अपने सुरक्षा की भी मांग की। देखो, बोला कि तुमको अभी अगर सुरक्षा चाहिए, जिसके चरण में अपराध किए हो उसके पास जाओ। जाकर फिर सुदर्शन फिर पीछे सटका, जैसे ही निकले सुदर्शन पीछे पीछे भागे, बोले जा किधर चल रहा है। आकर दौड़ दौड़ के आकर आए जिधर उनको अपराध किए थे, 1 साल हो गया घूम के आने का, वहीं पे अम्बरीश ऐसे हाथ फोल्ड करके खड़े थे, खाए नहीं थे। मन में ग्लानि था कि मैं एक अतिथि का सेवा नहीं किया, उनको खिलाया नहीं, खाली पानी पी लिया, और इतने दिन भी थोड़ा पानी ही पी रहे होंगे, यही दिया गया है।
हाँ, 1 साल तक खाए नहीं, थोड़ा पानी पे ही थे कि मैंने अतिथि सेवा नहीं किया। और आए दुर्वासा मुनि, सब छोड़ो खाना पीना मांगने, आकर तुरंत अम्बरीश का पूरा चरण ऐसे पकड़ के पूरा रोने लगे, क्षमा मांगने लगे, अम्बरीश बचा दो मुझे, है ना, जो अपराध हो गया मेरा। तो बोले कि क्या कर रहे हैं आप, योगी हैं, आप महान साधु हैं, आप मेरा गेस्ट है, आप मेरा क्या चरण में पकड़ रहे हैं। तो उनको उठा के तुरंत, और सुदर्शन पीछे पड़े थे, तब सुदर्शन को रोका उन्होंने। अम्बरीश ने बोला, हे सुदर्शन चक्र जो भगवान के भक्त, आप जो है, अगर मैं जीवन में कुछ तपस्या, कुछ भक्ति, कुछ किया हूँ, मैं ये सारे जो है आपके चरण में समर्पण करता हूँ, है ना, आप इनको सुरक्षा दीजिए, इनको निर्भय दीजिए, अभय प्रदान दीजिए। ओके, तो इस प्रकार जो उस समय फिर सुदर्शन चक्र गए, फिर अम्बरीश महाराज जो इनको लेकर दुर्वासा मुनि का बिल्कुल अतिथि सत्कार करे, प्रसाद खिलाए, सब कुछ। उसके बाद दुर्वासा जो है बाद में इतने सुधर गए, जाकर स्वर्ग में जहाँ गए, वैकुंठ लोक में जाकर अम्बरीश महाराज का गुणगान करने लगे। तो इस प्रकार यहाँ पर तात्पर्य प्रभुपाद बोल रहे हैं, अम्बरीश महाराज कोई योगी नहीं थे, बड़े है ना ज्ञानी नहीं थे, केवल भगवान के भक्ति कर रहे थे। कैसे भक्ति कर रहे थे, सारे इंद्रियों को भगवान के सेवा में लगे हुए थे। आंखों के द्वारा, तो जिसको सब बंद करो, आंखों के द्वारा भगवान का दर्शन करते थे, कानों के द्वारा भगवान का बारे में सुनते थे, हाथों के द्वारा भगवान का मंदिर साफ करते थे। इधर देखो, उधर नहीं, डिस्ट्रैक्शन नहीं। तो क्योंकि ऐसे कर रहे थे, ऑटोमेटिक जो है उनका मन इंद्रिया इतना कंट्रोल्ड हो गया था, इवन दुर्वासा जैसे इतने महान योगी भी जो इनको परेशान करने के प्रयास किए, इनको विजय नहीं कर पाए। हाँ, लेकिन दुर्वासा इतने बड़े महान भक्त होने के बाद भी थोड़ा क्रोध को कंट्रोल नहीं कर पाए। हाँ, तो इसलिए बोलते हैं सब, इसके श्लोक का जो अर्थ है यहाँ पर बोले, तानि सर्वाणि संयम्य, भले योगी लोग, उसको भी बंद करो, योगी लोग अपने आप को कंट्रोल करके बाहर देश से इंद्रिया कंट्रोल करते हैं, लेकिन अगर भगवान में अगर मन नहीं लगा हो, फिर भी आपको परेशानी रहेगी आगे। युक्त आसित मत पर, जो ये श्लोक था ना, किम आसित ब्रजेत किम, कैसे अपने आप को कंट्रोल करता है। एक तो कछुआ का एग्जाम्पल भगवान देते हैं, बोलते खाली ऐसे रहने से नहीं होगा भाई, आसित मत पर, मेरा जो है, मेरे में चरण में मन लगाओ, मेरा सेवा करो। ओके, तो ये बोल रहे हैं 2.61 में। इसका अर्थ है पॉजिटिव एंगेजमेंट इन स्पिरिचुअल लाइफ। एक तो ही कंट्रोल करना, दूसरा है भगवान के सेवा में लगना। खाली कई लोग बोलते हैं प्रभु जी हम तो ज्ञानी हैं, हमको कुछ नहीं करना है, खाली बैठे रहेंगे। उनके पास कोई सेवा के लिए लेगा, प्रभु जी मेरा माला बाकी है। कितना माला करते हो, 16 माला करते हो। सुबह से कितने बजे, रात तक चलता रहता है, सुबह कर लो ना, है कि नहीं। तो इसको बोलते हैं कामचोर। फिर मन इंद्रिया इधर उधर भटकेगा, राइट। 2.61 हमने पढ़ लिया, समझ में आया। तो इसका अर्थ है कि जैसे जैसे भक्त जो है, अगर सही में अपने हम लोग को उस स्तर पे जाना है तो हमें क्या करना चाहिए। एक तो है कि मन इंद्रियों को बस में रखने के लिए प्रयास करना चाहिए, साथ ही साथ इंद्रियों को कंट्रोल करने के साथ साथ मन को भगवान में लगाना चाहिए। अगर मन को भगवान में नहीं लगाएंगे, खाली आप बोलोगे मैं इंद्रियों कंट्रोल कर लिया अभी, तो आगे क्या होगा। ऐसे कई साधु बाबा लोग को देखा गया है, बाहर दृष्टि से बिल्कुल उनके कई फॉलोअर्स है, बड़ा शांत है, मौन बाबा है, ये है, बाद में पता चला ये जाकर कुछ गड़बड़ कर लिया बाद में। क्यों? क्यों? इनको बाहर दृष्टि से इंद्रियां को तो कंट्रोल कर लिया है, या एंगेज नहीं करे बुरे कार्य में, लेकिन मन जो इनमें लगा हुआ है, कहीं ना कहीं मन में बहुत कंटेम्पलेट कर रहे, चिंतन मनन कर रहे हैं बुरे चीज़ों का, और जैसे ही कभी मौका मिलता है गलत कर बैठते हैं। तो ये 2.62 और 63 अभी हम पढ़ेंगे। मैं खाली सार बता दूंगा, आप लोग इसका तात्पर्य बाद में जाकर पढ़ेंगे। मेरे बाद में श्लोक पढ़िए, ठीक है। ध्यायतो विषयान पुंस संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोध अभिजायते। हाँ, बोलते हैं कि जब पिछले श्लोक में बोला कि तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आचित मत्परा,
अगर कोई व्यक्ति, फिर बोलते हैं कि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, तो इंद्रियों को इंद्रिय वस्तुओं से बचाना, मतलब बुरे चीज़ों से बचाना, फिर साथ ही साथ अच्छे कार्यों में लग जाना है, भगवान का सेवा में लग जाना, ये तो अच्छा है। लेकिन बोल रहे हैं खाली इंद्रियों को खाली सेवा में लगाने से नहीं होगा, उसके अंदर भी एक चीज़ है मन। अगर मत पर मतलब मन को मेरे में लगाओ या मेरा सेवा में करो, अगर ये नहीं करेंगे, ये श्लोक में बोला जा रहा है, अगर भगवान के चरण में नहीं लगाएंगे, भले बाहर दृष्टि से बाबा बन गए हैं या भक्त बनने के लिए प्रयास कर रहे हैं, सबके सामने अच्छा तिलक धोती कुर्ता सब पहने, लेकिन साथ ही साथ अगर अपने मन को चेतना शुद्ध नहीं करेंगे, मन में बुरे चीजों का चिंतन मनन करते रहेंगे, ध्यान करते रहोगे, इसलिए बोला गया ध्यायतो, है ना, विषयान पुंस। ऐसे अगर इंद्रिय वस्तुओं के ऊपर अगर ध्यान करेंगे, क्या हो जाएगा, उनके प्रति आसक्ति बढ़ जाएगा। संगस्तेषु उपजायते, है ना, कोई चीज मुझे सब, ये मेरा एक आजकल का टॉप मोस्ट क्या बाइक मॉडल क्या है, रिसेंट अपडेटेड, इतना लेस अपडेटेड आप लोग, हाँ ओके, जो भी मॉडल बोले, अगर उनको वो पसंद है तो क्या अभी हर बार मन में चिंतन मन होता है, ये बहुत अच्छा होता है मेरे पास, अगर आ जाता तो, ये स्टार्टिंग वाला चिंतन, मतलब कोई भी चीज के बारे में हम सोचते हैं ज्यादा तो क्या होता है, उसके प्रति एक आसक्ति सा आ जाता है। वैसे ही कोई व्यक्ति के बारे में सोचो है तो ऐसे आसक्ति आ जाता है, लेकिन उसको और भी कुछ दिन बहुत ही चिंतन मनन और करोगे, उसको प्राप्त करने को इच्छा पूरा स्ट्रांग हो जाती है, उसको उसको कामना बोलते हैं। इसका अर्थ है आसक्ति और कामना में अंतर ही है। तो यहाँ पर बोले ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते, अगर कुछ चीज के बारे में हम चिंतन मनन करेंगे, उसके प्रति उसको प्राप्त करने का एक आसक्ति, मतलब एक इच्छा हो जाती है, लेकिन धीरे धीरे वो इच्छा जो और प्रबल होकर कामना, उसको प्राप्त करने की एक स्ट्रॉन्ग डिजायर बन जाएगा, क्या बोलते हैं उसको, भूखा या थर्स्ट बोलते हैं उसको, प्यास उसके लिए बढ़ जाता है कि मुझे प्राप्त करना है। लेकिन जब वो नहीं मिलता है, बोलते कामत क्रोधो अभिजायते, समहाव प्रयास किया, यहाँ से पैसा लाऊं, इधर से मम्मी को समझाऊं, पापा को समझाऊं, फाइनली नहीं माने तो गुस्सा होता है, नहीं मैं नहीं करूँगा, मेरा बात नहीं मानते आप, ये फिर गुस्सा आ जाता है। समझ में, कोई चीज में हम ज्यादा ध्यान किए, उसके प्रति आसक्ति आ जाता है, वो आसक्ति को आप बनाए रखेंगे, उसके बाद कामना बहुत स्ट्रांग हो जाती है, और जब वो मिल जाता है चीजें, बहुत इनसिक्योरिटी रहता है लाइफ में, नहीं मिलता तो गुस्सा हो जाता है, कभी कभी मिलने के बाद भी इनसिक्योरिटी रहता है, उसको खोने का डर रहता है, इसलिए भी हम गुस्सा करते हैं। इसलिए चाणक्य पंडित बोलते हैं, कभी कभी अगर किसी फैमिली में पुरुष के बारे में बोला, अगर उसको सुंदर भार्या भी मिलते हैं, पत्नी मिलते हैं, उसमें भी बहुत खतरा है, क्योंकि उसको हर समय डर रहता है ना, क्योंकि कई लोग इसको नज़र रखते हैं, या ये कि किसी कई लोगों से कनेक्शन रखता है, ये भी बोला गया है। हाँ, तो इसका अर्थ है कोई अच्छी चीज़ें हम प्राप्त इच्छा करते हैं, ध्यान करते हैं, उसको धीरे धीरे उसके प्रति आसक्त हो जाते हैं। कभी ड्रीम में भी देखा कि सपने में बाइक चला रहा हूँ, नींद खुला तो पता नहीं किधर है, हाँ राइट, फिर कामना बढ़ जाती है, अगर पूर्ण होता है भी भय रहता है, डर रहता है इनसिक्योरिटी का, कभी कभी क्रोध भी आता है किसी के ऊपर, लेकिन अगर इच्छा पूरा नहीं होता है, कोई ऑब्स्टैकल होता है, उसके बीच में कोई टांग गड़ा रहा है, ऐसे हमको लगता है मेरे इंद्रिय तृप्ति में बाधक है, तो उसके ऊपर भी गुस्सा आता है। समझ में आया? तो इसलिए प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं इसमें, सॉरी इसका अनुवाद यह है, इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। जो मनुष्य कृष्ण भावना भावित नहीं है, उसमें इंद्रिय विषयों की चिंतन से भौतिक इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। इंद्रियों को किसी न किसी कार्य में लगे रहना चाहिए, और यदि वे भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में नहीं लगी रहेंगी, तो वे निश्चय ही भौतिकतावाद में लगना चाहेंगी। इसका मतलब है, अगर भले हम बाह्य दृष्टि से इधर आ गए हैं, अभी भक्ति बनने के लिए सब प्रयास कर लिए, सब आ गए हैं, लेकिन यहाँ पे आकर अगर भगवान के कार्य अगर चिंतन नहीं सोचेंगे, या उनका मिशन, या हमें कुछ एक्टिविटीज स्पिरिचुअल एक्टिविटीज दिया गया है, ये सब नहीं करेंगे, तो नेचुरल है कि हम मटेरियल लाइफ के बारे में सोचेंगे, है ना, इधर कृष्णा नहीं तो माया, बीच में कुछ नहीं है।
है ना। जहाँ कृष्ण वहाँ पर माया नहीं है, बोलते कृष्ण सूर्य समय माया, जहाँ कृष्ण तहाँ आए माया, मतलब जिसके माध्यम से भगवान को भूल जाते हैं। जो चीज़ें दुनिया में हैं जो हमें भगवान से मन को भटका देता है उसे माया है। और एक हमारा महाराज बोल रहे थे, इन दिस वर्ल्ड ऑल द कमोडिटीज दैट आर परचेज और सोल्ड आर जस्ट टू मेक अस फॉरगेट गॉड। अब देखो कुछ भी देखो, इतने सारे लग्जरीज, इतने सारे फैसिलिटीज, सब जो है आपको भगवान से भटकाने के लिए। अनलेस अनटिल यू आर कॉन्शियसली प्रैक्टिसिंग समथिंग लाइक कमिंग ऑन वीकेंड, आप तो कहीं और जाकर एंजॉय कर सकते थे भाई। आपने चूज किया, यस वो सब प्लेजर छोड़ के मैं आज मंदिर जाऊंगा, मंदिर में वही सत्संग करूंगा, कुछ सुनूंगा, है ना। कितना बड़ा चॉइस है आप लोगों का। इट्स नॉट एन इजी थिंग। और कई पुण्य करने के बाद, कई जन्मों के बाद ऐसे इच्छा होती है। आज खाली ऐसे नहीं कि कोई ट्रेन टिकट ले लिए, बस टिकट लेकर आप पहुंच गए हो इधर। बहुत लाइफ से प्रयास किए हैं, या बहुत लाइफ का पुण्य के फलस्वरूप किसी को सत्संग मिलता है। ओके हाँ, तो इसलिए हमें यहाँ पर बोला जा रहा है, जो पिछले श्लोक में बोला गया मत पर, इंद्रियों को बाहर दृष्टि से कंट्रोल करो ठीक है, लेकिन मन अगर सही तरीके से नहीं लगाया तो क्या हो जाएगा, आप डिस्ट्रैक्ट होंगे। तो ये पहला श्लोक है जो ध्यान, पहला चीज होता है 8 तरीके से व्यक्ति अगर भगवान में नहीं लगाया तो माया में लगाएगा या भौतिक इंद्रिय वस्तु में लगाएगा, और 8 स्टेप है जिससे एक व्यक्ति का पतन हो जाएगा, या वो भगवान को भूल के ये संसारिक कार्य में लगे रहेगा, भक्ति बिल्कुल नहीं करेगा। पहला है ध्यान करना। फ्लो चार्ट बनाएंगे, ओके फ्लो चार्ट बनाते हैं। पहले है मेडिटेशन। मेडिटेशन से क्या होता है, कुछ कपड़ा नहीं लाया पूछने के लिए है? अरे क्या पहले ध्यान ना, ध्यान मतलब ध्यान ऑन व्हाट, 8 स्टेप्स डेविएशन है या फॉल डाउन, डेविएशन ऑफ फॉल है ना, ऑन कृष्ण कॉन्शियसनेस। पहला है कोई भी इंद्रिय वस्तु, हमें पहला है कोई भी चीज के ऊपर ध्यान तो विषयान को अनुसार, ध्यान से क्या होगा, उसके प्रति आसक्ति, वो आ सकती है लेकिन जा नहीं सकती, है ना, अटैचमेंट डेवलप हो जाता है। ये अटैचमेंट इनिशियल स्टेज में थोड़ा नीचे तक है, मतलब ज्यादा हाई नहीं, लेकिन वो आसक्ति बढ़ा हुआ तो क्या हो जाएगा, हाँ मतलब एक तीव्र इच्छा प्राप्ति करने का, है ना, प्राप्ति करने का तीव्र इच्छा, इसका अर्थ है मतलब ये दोनों एक दृष्टि से देखा जाए तो एक ही चीज है, लेकिन ये थोड़ा सॉफ्ट है, ये थोड़ा ज्यादा इंटेंस है। लेकिन अगर काम पूरा हो गया तो उसके प्रति अगर पूरा नहीं हुआ, नॉट फुलफिल इंग्लिश में लिखना, ये काम अगर नॉट फुलफिल हुआ क्या होगा, क्रोध। अगर फुलफिल हो गया दिल मांगे मोर, और ज्यादा चाहिए, है ना, क्या होता है ग्रीड बोलते हैं या लोभ। यहाँ पे नहीं बोला लेकिन सीक्रेटली इसका अर्थ है और चाहिए। अगर एक मुझे मीठा अच्छा लगा, दूसरा और फिर गुलाब जामुन चाहिए, और चाहिए, उस और चाहने की इच्छा से क्या होता है, कभी कभी अगर कोई नहीं दिया या ऐसे गुस्सा भी आता है उसके कारण, ठीक है, क्रोध हो गया। फिर अगले श्लोक में बोला गया क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशः प्रणश्यति।
ये बहुत सुंदर श्लोक है। अगर कोई व्यक्ति क्रोध करता है, उसको अच्छा क्या है बुरा क्या है कुछ पता नहीं चलता है, बोलते इसलिए बोलते हैं एंगर इज वेरी डेंजरस, दी एंगर डेंजर, है ना। क्रोध से का व्यक्ति को डिस्क्रिमिनेशन पावर, जो सोचने का शक्ति, अच्छा बुरा बिल्कुल पता नहीं चलता, कुछ भी कर बैठता है। इसलिए मॉडर्न साइंस में बोला गया कुछ क्रोध आता है, जिस समय क्रोध आता है वो जगह से इधर चले जाओ, नहीं तो चुप बैठो, कुछ एक्शन मत करो क्रोध के समय। क्रोध के समय कभी कभी सिंपल लोग भी कुछ भी कर लेते हैं, कोई लोहा है तो उसमें पटक के मार लेते, कुछ भी कर लेते हैं। इसलिए क्रोध से एक व्यक्ति का जो विभ्रमा मतलब चेतना जो भ्रमित हो जाता है, भ्रमित मतलब जो बिल्डरमेंट का अर्थ है अच्छे बुरे में एक चल रहा है, ठीक है, आवाज आ रहा है ना, ठीक है कोई बात नहीं। तो क्रोध से अच्छे बुरे में जो भेदभाव करने का शक्ति चला जाता है, डिस्क्रिमिनेशन पर। फिर क्रोध से क्या होता है, भ्रम आ जाता है। भ्रम मतलब अच्छा बुरा में भेदभाव करने का मतलब अंतर हो लेना, ठीक है। अगर कोई ऐसे अच्छे बुरे में भेदभाव नहीं कर पाता है ना, क्रोधा भ्रवती सम्मोहत सम्मोहत स्मृति भी बना, जैसे उसका भेदभाव करने का शक्ति चला जाता है तो क्या करता है, स्मृति भी मतलब वो जो शास्त्र पढ़ा था कि भाई ऐसे इंद्रिय तृप्ति नहीं करना चाहिए, अरे मन इंद्रियों को सबसे बात लेगा, मन इंद्रियों को संयमित करना चाहिए, ये सब जो पढ़ा था प्लानिंग किया था कि मैं बुरी चीज नहीं करूंगा, ये सब करने की शक्ति क्या है, खत्म हो जाता है। देखो पहला दिन अच्छा बुरा में भेदभाव करना चला गया, फिर बोलते स्मृति वंशा बुद्धि नाश, है ना। क्रोधा भगवती सम्मोह सम्मोह स्मृति विभंग, अभी क्या मेमोरी पावर क्या खो जाएगा, क्या चीज जो भूल जाएगा, कौन सा चीज याद रखा तो भूल जाएगा, जो इंद्रिय कंट्रोल करने का कई प्लानिंग करते हैं। हम स्टार्टिंग में भक्ति में आए, धीरे धीरे प्लानिंग की कि मैं नॉनवेज नहीं खाऊंगा, कि नहीं मैं वो मेरा मूवी नहीं देखने जाऊंगा, कई लोग टी कॉफी भी पी रहे होंगे, वो एडिक्शन को धीरे धीरे छोड़ने के लिए प्रयास करते हैं। कुछ लोग है काला रस भी छोड़ते हैं, कई सारे चीजें हम करते हैं। कुछ लोग जुआ आदि कहते थे, हम कुछ नियम जो है धीरे धीरे प्लानिंग करते हैं करने के लिए, लेकिन जब बुद्धि खत्म हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, स्मृति वंशा बोलते ना, स्मृति जो है हमारा हो जाता है, वंश हो जाता है। मतलब क्या है, बेसिकली वी फॉरगेट प्लान टू कंट्रोल और सेंसेस, है ना। अपने इंद्रिय वस्तु को इंद्रियों से एंजॉय करने का जो प्लान जो है वो हम भूल जाते हैं। मतलब जैसे ही हम क्रोध किए, एक तो कि अच्छे बुरे में भेदभाव नहीं होता है, फिर जो जो सब शास्त्र पढ़े थे, जैसे अजामिल शास्त्र पढ़े थे कि नहीं, अजामिल का स्टोरी हमने बोला था, बड़ा अच्छा लगता था, फूल लाने के लिए गया था जंगल में, इसके लिए पूजा के लिए, लेकिन वहां पे देखा एक वेश्या थी और एक शूद्र था, दोनों आपस में मिल रहे थे, आलिंगन कर रहे थे। ये दृश्य जैसे देखा, पहले तो अगर कई श्लोक डिसाइड किया, दूर से रहा, है ना, लेकिन घर में आने के बाद वो सीन को बार बार क्या कर रहा था, चिंतन मनन किया। वो चिंतन मनन के कारण ध्यान किया, आसक्ति बढ़ा, फिर उसको प्राण प्राप्त करने के लिए पूरा तीव्र इच्छा हुआ। इसके बीच में वो शायद अपने जाकर गुरु के पास चला जाता, या पिता माता पिताजी को जाकर बोलता, पिताजी ऐसे दृश्य देखा, थोड़ा मुझे कोई गुरु के पास मुझे कोई गाइड कर लेगा, किसी को कुछ नहीं बोला, अपने चिंतन मन को बढ़ाया बढ़ाया। एक समय पे क्या किया, उसका कामना इतना बढ़ गया, घर में गया, अपनी पत्नी, सुंदर पत्नी थी, ब्राह्मण थी, बड़ा श्रेष्ठ थी, उसको घर से भगा दिया, पिता माता को घर से भगा दिया, और एक वेश्या को लाकर पहले घर में सर्वेंट बना के रखी जा, फिर उससे, है ना, धीरे धीरे उसका सारे सेंस कंट्रोल ये वो सब खत्म, है ना। तो ऐसे व्यक्ति जो है स्मृति भ्रंशा,
फिर ऐसे जब आपका प्लानिंग खत्म, फिर डिटर्मिनेशन है भक्ति करने का, मन इंद्रिय कंट्रोल वो सब खत्म हो जाती है। बुद्धिनाश जो बोला गया ना, बुद्धिनाश प्राण साथी, तो बुद्धिनाश कुछ नहीं है। बुद्धिनाश मतलब क्या? बुद्धि खत्म है। कौन सा बुद्धि? जो हम दृढ़ व्रत जो होने के लिए है ना, समाधोना विधीयते, व्यवसायत्मक बुद्धि समाधोना विधीयते। ऐसे व्यक्ति जो भोग और ऐश्वर्य के पीछे लग जाते हैं, डिटर्मिनेशन और भक्ति, इसको बोलते हैं बुद्धिनाश। बुद्धिनाश का अर्थ है डिटर्मिनेशन टू कंट्रोल। समझ में 8 स्टेप्स, 1 2 3 4 5 6 7 8। पहले कोई भी इंद्रिय वस्तु को हम कंटेम्पलेट करेंगे, चिंतन मनन करेंगे, जाने अनजाने में उसके प्रति आसक्ति हो जाएगा। आसक्ति के बाद धीरे धीरे प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, नहीं प्राप्त किया तो गुस्सा, मिल गया तो ग्रीड से फिर से साइकिल रिपीट भी होता है ना, कभी पूरे तरीके से फंस जाते हैं। फिर क्रोध अगर आया, भ्रम हुआ, है कि नहीं? भ्रम मतलब अच्छे बुरे हम नहीं भूल पाते, कुछ भी कर लेते। फिर उससे क्या होगा? स्मृति, हमारा रिमेम्बरेंस, हम शास्त्र पढ़ते हैं, ये मन कंट्रोल करने का इंद्रिय कंट्रोल, प्लानिंग जो खत्म हो जाती है, उससे डिटर्मिनेशन बाद में खत्म हो जाता है ना। तो ऐसे व्यक्ति का आध्यात्मिक मार्ग से पतन हो जाता है। तो 8 स्टेप्स बोलना बहुत आसान है, लेकिन इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने के लिए एवरी मोमेंट इज अ चॉइस इन आवर लाइफ। एवरी मोमेंट है ना। एक चीज सामने दिखा है मूवी, और एक तरफ आपके वक्त लोग मंदिर जा रहे हैं और कुछ लोग फिल्म में जा रहे हैं, तो वहां पर भी आपको चूज करना है। रास्ते जाते जाते बिलबोर्ड देखा, बढ़िया सा एक बिल्डिंग का दिखा रहा है एडवर्टाइजमेंट की, इतना पैसा देने से इन्वेस्ट करने से इतना कुछ हो जाएगा, है ना। फिर आपको सिंपल लाइफ है, अपने कैपेसिटी देखना है। एवरी मोमेंट इज अ चॉइस फॉर अस। किस चीज पे ध्यान करते हैं? क्या मैं आध्यात्मिक और आगे बढ़ने के लिए ध्यान कर रहा हूँ, या कुछ अपने इंद्रिय भोग के लिए आगे बढ़ने के लिए ध्यान कर रहा हूँ? ठीक है। तो ये जो 2 श्लोक है 2.62 और 63, अगर हम इंद्रिय कंट्रोल करें, 260.61 में बोले भगवान कानि सर्वाणि संयम में युक्त आसित मत पर, अगर मेरे में मन लगाएगा इंद्रिय कंट्रोल करने के बाद, तब जाकर वो तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठित है। लेकिन अगर मेरे में मन न लगा है, भले बाहरी दृष्टि से मन इंद्रियों को कंट्रोल करना बैठे, मन अगर बुरे चीजों पे चिंतन कर रहा है, यहाँ तक कि कभी पूजा लाभ प्रतिष्ठा, बड़े बड़े साधु हुए हैं, अभी कुंभ में मुझे पहले स्नान करना है, नहीं तो वहीं पे हाथा पे हो जाता है, हमारा मारी हो जाते हैं। हाँ, तो वो है। तो ये सकल है, साथ में अगर पढ़ेंगे और चिंतन मनन करेंगे, ये हम सब लोगों के लिए है। तो 2.63 तक, 2.58 से लेकर 63 तक, 80 तक, किम 80 तक का जवाब है ना। आंसर टू किम 80 तक मतलब कैसे वो बैठता है, एक शुद्ध भक्त कैसे बैठता है, या कैसे अपने मन इंद्रिय को कंट्रोल करता है, भगवान बताए। ओके। 2.64 से 72 तक कैसे वो चलता है, दुनिया में कैसे रहता है, इंद्रिय कंट्रोल करने के साथ साथ कैसे रहता है, वो बताया जाएगा। ठीक है। तो आज का क्लास एक कदम 2.63 तक। हरे कृष्णा। इसे कोई सवाल? हरे कृष्णा 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 हरे हरे